नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड द्वारा होने वाले एग्ज़ाम सीजीएल में क्षेत्रीय भाषा नागपुरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं नागपुरी भाषा पाठ्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरा जो पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में बाँटा गया। पहला भाग है उसमें पढ़ना है व्याकरण और दूसरा भाग है उसमें पढ़ना है भाषा साहित्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्याकरण में आखिर पढ़ना क्या-क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ना है वर्ण, पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण एवं क्रिया विशेषण, अव्यय, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, काल और क्रिया पढ़ना है। उसके साथ साथ और सारे टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना है प्रत्यय हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है, समानार्थी शब्द हो गया और कहावतें पढ़ना है, वाक्य शुद्धि पढ़ना है और आपको पढ़ना है कैसे उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ अनेक चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका दूसरा टॉपिक क्या है। तो इसका दूसरा टॉपिक है भाषा साहित्य। भाषा साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नागपुरी लोक साहित्य, जिसमें आपको पढ़ना है लोकगीत पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है, पहेली, कहावत और मुहावरे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहावत और मुहावरे आपको व्याकरण में भी पढ़ने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको भाषा साहित्य में भी पढ़ने हैं कहावत और मुहावरे, ठीक है। ख नंबर में हम आते हैं तो यहाँ पे देखते क्या है कि लोकगीत पढ़ने हैं। कि क्या पढ़ने हैं? लोकगीत। अब लोकगीत में कौन कौन सा टॉपिक होगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बोलता है कि डमकच पढ़ना है, पावस पढ़ना है, उदासी है, फगुआ पचरंगी है और फगुआ पछारी है, झूमर है, ठीक है, अगनई है, लहसुआ झमुआ है और सोहराई गीत है। सोहराई गीत के बारे में आप जानते हैं कि जब कोई बच्चे वगैरह का जन्म वगैरह होता है या फिर कोई शुभ अवसर पर होता है तो सोहराई गीत गाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सोहराई गीत कब गाया जाता है, इस तरह से प्रश्न आपको बन सकते हैं, ठीक है। और ख के बाद ग में बोलता है नागपुरी लोक कथा पढ़ना है। अब देखिए कथा साहित्य भी पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है तिरिया चरित्र हो गया, दूसरा है बनहरनी कर बेटा हो गया, तीसरा 7 भाई एक बहन, आगे है छोटकी बहुरिया और नवा चांद आदर गोपीचंद। इतने सारे आपको भाषा में कथा पढ़ने हैं। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतने सारे चीज़ पढ़ेंगे जो कि आप इसमें जितना अधिक प्रश्न को उत्तर देंगे उतना अधिक आपको मार्क्स आएंगे और इसी पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि आपको नागपुरी भाषा साहित्य का सिलेबस समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं सारे एक एक टॉपिक को, व्याकरण के सारे टॉपिकों को पढ़ाई मैं इस चैनल पर आपको दे दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।